चलिए देखिए, फर्स्ट इज डेट इज 29 September 2025 टुडे एंड मंडे। इट इज़ अ मैथ। ये है आपका क्लास 10 का। इट इज़ अ क्लास 10। ये है आपका क्लास 10th का है। चैप्टर नंबर है आपका 8 एंड हेड इज अ ट्रिग्नोमेट्री। हेड इज अ ट्रिग्नोमेट्री। What is a trigonometry? First of all, we have to understand what is a trigonometry. हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? त्रिकोणमिति। ये बोलता है हिंदी में इसे। हिंदी में बोलता है इसे त्रिकोणमिति। ठीक है? इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, ट्रिग्नो 3 शब्द से मिलकर बनाइए। ट्राइग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, ग्नो साइड्स, मैट्री मेजरमेंट। जब हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। जब हम 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। यानी एक तरह से हम इसमें ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये आ जाता है, ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन अगर मैंने ये आपसे कर लिया, ट्रायंगल होता क्या है? क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब 3 साइड्स इन अ क्लोज्ड फिगर। त्रिकोण इन अ क्लोज्ड फिगर दैट इज अ ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड होती है। जिसमें हमारी 3 साइड होती है, ए बी सी। जिसमें हमारी 3 साइड होती है, ए बी सी। इसे बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब 3 साइड। और ऐसे ही मैंने क्या बोला, ट्रायग्नोमीटर यानी 3 साइड्स मेजरमेंट। इसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द chapter. First of all, try to understand what is the meaning of the chapter. First of all, and after that come to the chapter, come to the example, come to the introduction. First is come to the introduction, and after that come to the examples and solve the exercise. So first of all, we have to understand what is the meaning of the trigonometry. 3 sides measurement. जिसमें 3 साइड्स मेजरमेंट होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब इसमें आता है पहला स्टेप। पहला स्टेप मैंने क्या ले लिया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी हिंदी में बोलता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये होता क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात? माना हमने एक ट्रायंगल ले लिया, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल लिया। सपोज वी हैव टू टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? One angle will be a 90 degree. One angle will be a 90 degree. एक एंगल 90 डिग्री का है। ए बी सी, एक एंगल 90 डिग्री का है इसमें। इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलता है समकोण त्रिभुज। हिंदी में कहता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका 1 एंगल विल बी 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सपोज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, दैट इज द बेस। इसे बोलता है बेस, बी फॉर बेस, या बी छोटे वाला ले लो आप, बी फॉर बेस। क्या है ये? बेस है। बेस का मतलब आधार, हिंदी में कहता है आधार। ये क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर। P क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर यानी लंब। और ये होता है आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ये क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस, इसे बोलता है कर्ण। तो हमारे पास 3 चीज होगी इसमें, लंब। लंब का मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है यानी परपेंडिकुलर। दूसरा होता है बेस, आधार। और तीसरा क्या होता है? कर्ण। कर्ण होता है। ठीक है?
तो लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर, आधार को बेस, हाइपोटेनियस को कर्ण को हाइपोटेनियस, यानी एच, यानी पी बी एच से हम इसे डिनोट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और बना भी दिया मैंने। पी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, वन एंगल विल बी 90 डिग्री। इसे टोटल को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। टोटल को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मैं दोबारा डिटेल में बता रहा हूँ। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट, मंडे डालिएगा। मैथ है ये, क्लास 10th का है, चैप्टर है 8th, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वे ऑफ एग्जाम, हाफ ईयरली एंड फाइनल। हाफ ईयरली का मतलब ठीक है, जो आपका अक्टूबर में होगा, आपका नवंबर में, फिर आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसे प्री बोर्ड भी कहता है, प्री बोर्ड में आएगा, आ सकता है। तो ये त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है? 3 चीज़ों से बनता है। ट्रायग्नोमेट्री, ट्राय का मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट। जिस त्रिभुज में, जिस ट्रायंगल में हम तीनों साइड्स का मेजरमेंट के बारे में पढ़ता है, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ट्रायंगल है ABC, है ना, तो ये मैंने आपका ABC वो बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया आपका बेस, आधार, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। वन एंगल विल बी 90 डिग्री। एक एंगल क्या हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता क्या है ये समझ लें। सबसे पहले आप इसे क्रमबद्ध याद कर लें, सीरियल वाइज लर्न कर लें। साइन ए, कोस ए, टेन ए, ये होता क्या है? साइन कोस टेन। सबसे पहले आपने सीरियल से लर्न कर लिया। अगर मैंने ए लिखा है तो ए एंगल ये वाला होगा, ये। अगर ए एंगल है तो ए एंगल ये आएगा यहाँ पर। अगर ये बी होता तो बी आता, अगर यहाँ सी होता तो सी आता, ठीक है। तो ए हम यहाँ लिखेंगे, बी ये आ जाएगा आपका, सी ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस, ये हाइपोटेनियस, एंड हेड इज 90 डिग्री, ठीक। अब साइन ए के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, साइन ए ये है आपका साइन कोस टेन। ये आपसे सबसे पहले सीरियल वाइज लर्न कर लिया, सीरियल वाइज। साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन। साइन ए क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P for perpendicular, H for hypotenuse, B for base, H for hypotenuse, P for perpendicular, B for base। यहाँ मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, ये मैंने कर दिया आपका, ठीक है। हिंदी में क्या लिखते हैं इसे हम? हिंदी में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले आप इतना उतार लें, आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। पहले आप इसे इतना उतार लें, राइट डाउन इन अ फेयर नोटबुक फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इन अ फेयर नोटबुक। आप उतार रहे हो? डेट, डे, मैथ, नेक्स्ट चैप्टर नेम सब लिखना है। इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिकोणमितीय अनुपात। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दीज, फटाफट उतार लें आप।
जो ना आते हो पूछे। ये हो गया, उतार लिया आपने। अब देखिएगा, मैं सिर्फ थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अब देखिएगा, ये आपका है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? लंब अपॉन, हिंदी में भी लिख लें आप, लंब अपॉन कर्ण। बेस क्या हो गया आपका? आधार अपॉन कर्ण। और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? लंब अपॉन आधार। याद है, ये हिंदी में भी आप लिख ले, लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार। ये हिंदी में हो गया। आयशा समझ में आ गया आपके? बेटा आपके अमान, हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका हिंदी में हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका हिंदी में हो गया आधार अपॉन कर्ण, ये आपका हिंदी में हो गया लंब अपॉन आधार। ठीक, अब इसे याद करने का तरीका क्या होता है? याद करने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, याद करने का तरीका ये होता है, ये ऊपर क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऊपर आ जाएगा आपका पंडित बद्री प्रसाद। क्या है ये? पंडित बद्री प्रसाद। तो नीचे क्या आ जाएगा? हर हर भोले। ये लर्न करने का तरीका होता है, याद करने का तरीका होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये याद करने का तरीका होता है कि लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार। ये याद करने का तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये हमारा सीरियल वाइज हमने इसे लर्न कर लिया। साइन ए, कोस ए, टेन ए। ए क्यों रखा? क्योंकि वहाँ ए था यहाँ पर जो हमने वो बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले आप इसे लर्न कर ले, याद कर ले, याद भी करना हाथ के हाथ। लेकिन याद करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हो गया साइन, ये कोस, ये टेन।
उतारिएगा आप इसे। उतार लिया आपने? ये हाँ ये पी है, PBP HHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उतार दो, आपने उतार लिया? रब कर दूं? उतार दो, उतार दो। उतार, आराम से उतारिएगा। उतार लिया आपने? अब आगे देखिएगा। अब देखिएगा, आपने साइन यहां पढ़ा, आपने साइन है, यहां आपने अभी क्या पढ़ा? साइन है, ठीक है। इसके बाद क्या था सीरियल वाइज में बताइए? साइन ए के बाद क्या था? कोस ए, कोस ए। उसके बाद क्या पढ़ा आपने? कोस ए के बाद क्या था सीरियल वाइज में? टेन ए, टेन ए। अब 10 के बाद आता है कोट, कोट ए, फिर आता है आपका सेकेंड, फिर आता है कोसेक, ये आ जाता है साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आ जाता है, ठीक है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक।
अभी आपने पढ़ा साइन ए, मैंने अभी आपको लर्न करने का तरीका ही बताया था मैंने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने आपको लर्न करने का तरीका सिखाया था। अब जो ये कोट ए होता है, ये इसका उल्टा हो जाता है टेन का, ये जो उसके बगल में है इसका उल्टा है। तो टेन ए क्या आपका पी अपॉन बी है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा आपका बी अपॉन पी, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी अपॉन पी। और ये सेक किसका उल्टा आ जाएगा? ये इसका उल्टा आ जाता है कॉस का। बी अपॉन एच है तो क्या आ जाएगा आपका? एच अपॉन बी आ जाएगा। कॉस से क्या है? इसका उल्टा आ जाएगा साइन का। तो पी अपॉन एच है तो क्या आ जाएगा आपका? एच अपॉन पी आ जाएगा। ये लर्न करने का तरीका होता है। यानी आपका टेन के बाद क्या आ जाएगा? कोट, ये सेक, ये कॉसेक। तो कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और साइन का उल्टा क्या आ जाएगा? कॉसेक। तो उल्टे ही लिख देंगे हम। तो पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी आ जाएगा यहाँ पर नीचे, या बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी आ जाएगा। यानी हमने उल्टा कर दिया। इसे भी लिखिएगा हरिओम। इसे क्या बोलते हैं आप? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी हिंदी में बोलता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी में तो पता ही है ना, P4 परपेंडिकुलर यानी लंब, H4 हाइपोटेनियस यानी कर्ण, B4 बेस यानी आधार। ठीक है। आगे समझ में? अब जैसे माना साइन की बात करता हूँ, साइन इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल वाला क्या फॉर्मूला कहलाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला कहलाएगा। रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन ए किसका उल्टा आ जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉस से क्या आ जाएगा आपका? 1 अपॉन सेक ए। और टेन ए क्या आ जाएगा आपका? 1 अपॉन कोट ए। ये आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यानी साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा। टेन किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा। और यहाँ देखिए, अगर मैं कोसेक की बात करता हूँ, कोसेक ए किसका उल्टा होगा? 1 अपॉन साइन ए। कॉस ये सेक किसका उल्टा हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। और कोट के किसका उल्टा हो जाएगा? 1 अपॉन टेन। ठीक है। तो साइन कॉसेक का, कॉसेक साइन का, कॉस सेक का, सेक कॉस का, टेन कोट का, कोट टेन का। ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला आ जाएगा।
ये रेसिप्रोकल वाला हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल कहलाता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए। एक तो साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, ये सब मैंने आपको बताया। परपेंडिकुलर अपॉन आधार, ये सब मैंने बताया है। और देखिए रेसिप्रोकल वाला बताया, तो दो फॉर्मूले मैं आपको करा चुका हूँ। ध्यान से देखिएगा इसे आप। रब कर दूं, उतार लिया आपने। देखिएगा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। माना tan a = 4/3 दे रखा। tan a = 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, क्वेश्चन है tan a क्या है आपका 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यानी tan a है 4/3, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी फाइंड करने हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें फाइंड करने हैं। आंसर देखिएगा, आंसर दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। वो कह रहा है tan a = 4/3, हमें फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखिएगा tan a क्या होता है हमारा 4/3। अब याद करो, मैंने आपको सिखाया था साइन कॉस tan, ये हमें सीरियल वाइज रन करना था। ये सिखाया था ना मैंने आपको, साइन ए, कॉस ए, tan a, याद होगा मैंने आपको बताया था, ये आपको सीरियल वाइज रन करना है। और इसमें क्या आता है आपका P/B, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो। ये लर्न करने का तरीका मैंने आपको बताया था ना, कि हमने सबसे पहले से सीरियल वाइज लर्न कर लिया, साइन कॉस tan, फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हिंदी में हो गया आपका लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार। ठीक है, ये आपका लर्न करने का तरीका बताया था। अब इसमें tan a ले लो आप, तो P/B क्या है यहाँ पर, P/B। P का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब, हिंदी में बोलते हैं। और B का मतलब क्या हो गया, बेस यानी आधार।
ये था आपका, ठीक है। अब आपने एक ट्रायंगल बना लिया, आपने एक ट्रायंगल बना, अब ये ए है ना, ए ध्यान रखना यहाँ ए आएगा आपका, यहाँ बी रख दो या सी, ये आप कैसे भी रख सकते हो, बी यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन ए यहीं पर रखना है क्योंकि एंगल इसी के आधार पे बन रहा है। यानी एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना आप, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ना तो आधार होगा ना वो हाइपोटेनियस होगा ना कर्ण होगा, ठीक। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ठीक। तो tan ए क्या आ गया आपका 4/3, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बी, यानी लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या आ गया, परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका 4, आधार क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये लिख लो आप, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 25 का अंडर रूट, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा 5। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया आपका 5 आ गया, हाइपोटेनियस आप यहाँ रखो 5। बोलिएगा कोई दिक्कत है? आपने हाइपोटेनियस कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया 5। उतारिएगा इसे आप, यानी इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, head is a base, head is a perpendicular, head is a hypotenuse, and we have to find the hypotenuse by which that is a Pythagoras theorem, ठीक है। putting the values of this find the h, h क्या है हमारा कर्ण, इसे बोलते हैं कर्ण हिंदी में, कर्ण। तो कितना आ गया आपका 5 आ गया, 5 हमने यहाँ रखते, ये आ गया 4 3 5, कर्ण ये आ गया आपका। अब tan ए कितना आ रहा आपका 4/3, इसकी हेल्प से आपने हाइपोटेनियस भी निकाल लिया। अब शुरू से निकाल लो आप, sin ए क्या आ जाएगा आपका P/H, P कितना है आपका 4, H कितना निकला हमारा 5, तो 4/5 आ जाएगा। cos ए निकाल लो, cos ए क्या होता है आपका B/H, बेस कितना है आपका 3 और H कितना है 5, tan ए आपका गिवन है ही, है ना, फिलहाल इतना कर लिया। फिर आएगा कोट, कोट ए क्या होता है tan ए का उल्टा, tan ए कितना है 4/3, तो 3/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। जल्दी से उतारिएगा आप इसे, प्लीज हरी अप।
उतार लिया आपने। तो साइन ए क्या हो गया आपका 4/5, कोस ए ये हो गया, कोट ए आपका tan ए का उल्टा हो गया 4/3 यानी 3/4। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर आप लिखिएगा, वैसे रब कर रहा हूँ सपोज। इसके बाद साइन ए का उल्टा क्या होता है कोसेक ए। कोसेक ए कितना आ जाएगा 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। कोस क्या है 3/5, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। सेक के कितना आ जाएगा 5/3। और बस ये इसका उल्टा मैंने कर दिया। tan ए का 4/3 3/4 हो जाएगा। हो गया पूरे आपके 6 के 6 टर्म होता है ये हमारे, साइन कॉस tan। tan के बाद कोट उल्टा होता है, फिर कॉस का उल्टा सेक, फिर कोसेक। ये आपका पूरा हो गया, आपका क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये है tan a = 4/3। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सबसे पहले आपने tan a लिखा 4/3, इसकी हेल्प से हमने एक फिगर बनाया, पाइथागोरस थ्योरम लिखी, h निकल गया 5। फिर हमने साइन ए कोस ए tan a इसके वो लिखे टर्म्स, और इसके फॉर्मूले से मैंने लिख दिया हमने 4/5 3/5, ये उल्टा ये करके फॉर्मूले से हमने ये लिख दिया। क्लियर? दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हिंदी में कहते हैं इसे त्रिकोणमितीय अनुपात। उतारिएगा आप इसे। रब कर दूं से। चलिए उतारिएगा। आपने उतार लिया। तो अगेन बता रहा हूँ, आपने डेट लिखा, मैथ चल रहा है आपका, ट्रिग्नोमेट्री है ये, चैप्टर 8 है ये। मैंने आपका पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया है, फॉर्मूले सब समझा दिए हैं, क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन पर नंबर 1 भी आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग a क्वेश्चन नंबर 2 also. Formula is completed. Introduction that is also completed. Chapter definition that is also completed. First of all, we have to understand what is the meaning of the chapter. That is completed, and after that introduction, formula that is also completed, and come to the exercise. Question number 1 that is completed. Now I am taking a question number 2. अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब देखिएगा,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. That is very interesting question and important also. Suppose we have a